ने साल 2025 में पहले मन की बात प्रोग्राम के जरिए कौम से खिताब किया। इस मौके पर वजीर आजम ने महाकुंभ, आइन, कौमी वोटर्स डे, स्पेस टॉकिंग और स्टार्टअप इंडिया की अहमियत पर रोशनी डाली। महाकुंभ की आलमी मकबूलियत पर इजहार फख्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ एक इत्तेहाद का महाकुंभ है। स्पेस टॉकिंग की कामयाबी पर उन्होंने इसरो को मुबारकबाद पेश की, जबकि स्टार्टअप इंडिया के 9 साल मुकम्मल होने पर मुल्क में बढ़ते हुए स्टार्टअप कल्चर का जिक्र किया। यह मन की बात का 118वां किस्त था, जो रिपब्लिक डे के पेश नजर आज पेश किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात को सीएम नायब सिंह सैनी ने भी सुना। वो कैथल में मन की बात सुनने के लिए मुनक़िदा कार्यक्रम में शामिल हुए। प्यारे देशवासियों, प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज होलोकॉस्ट डे के मौके पर जम्मू के जगती माइग्रेंट कैंप में कश्मीरी पंडितों की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों के नुमाइंदों के साथ साथ बेघर कश्मीरी पंडित बिरादरी से वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर बिलखुसूस पनन कश्मीर के अराकीन भी मौजूद थे। इस मौके पर इंग्लिश से बात करते हुए पनन कश्मीर के कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को बेघर हुए 35 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन किसी भी हुकूमत ने इनका ख्याल नहीं रखा है। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वादी कश्मीर में पंडितों के लिए चंडीगढ़ जैसा शहर बनाया जाए। आज लगभग 35 साल हो गए कश्मीरी पंडित को कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए, और हर साल जो है होलोकॉस्ट डे मनाया जाता है, यानी कि विस्थापन दिवस मनाया जाता है। आज भी पनून कश्मीर की तरफ से जगती माइग्रेंट कैंप में आज ये फंक्शन जो है आयोजित किया गया है, और डॉक्टर अग्निशेखर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, 35 साल हो गए, बहुत लंबा वक्फा। अब देखिए ना, दुख कितना गहरा है, और ये इस देश की सरकारें कितनी बहरी हैं, कितनी अंधी हैं कि आज तक इनको ये ट्रेजेडी दिखाई ही नहीं पड़ती है, हमारी आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ती है। क्या ये सच में बहरे हैं? क्या ये सच में अंधे हैं? नहीं, क्योंकि सरकारों की कश्मीर को लेकर जो पॉलिसी है उसमें हम कहीं फिट बैठते नहीं हैं। उनका मानना ये है इनके पास वोट बैंक नहीं है, इनकी क्या बात करें। यानी सभी सरकारें आज तक, इंडियन स्टेट जिसे हम कहते हैं, आपको अपने नापतोल से देखती हैं, लेकिन ये नहीं देखती कि कश्मीरी पंडित किस दृष्टि से देखता है आपको, देश को। और वो क्यों बाहर है? क्योंकि उसने भारत, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इसके साथ समझौता नहीं किया। इस देश के लिए कुर्बान हुआ, और 35 साल से हम लगातार 19 जनवरी की रात, जिसे हम बार बार याद करते हैं इसलिए कि हमारे साथ क्या हुआ, जो जिनोसाइड हुआ, ताकि हम भूल ना जाएं। उस जिनोसाइड को याद करने में से ही जिनोसाइड को पलटने का रास्ता निकलेगा, और वो रास्ता खाली और खाली कश्मीर घाटी में वापस हमको हमारा होमलैंड चाहिए। हम वापस लौटना चाहते हैं अपनी शर्तों पे। हम चाहते हैं कि आसान भाषा में कहूँ आपके माध्यम से कि कश्मीर घाटी के अंदर एक चंडीगढ़ बनाइए, चंडीगढ़ जैसा एक सिस्टम बनाइए, यानी जिसे हम यूटी कहते हैं, जिसे हम मॉडर्न कश्मीर कहते हैं। वहाँ जाकर 7 लाख कश्मीरी पंडित जाकर बच सके, और आप भी बच सके, कोई भी बच सके जिसका भारतीय संविधान में विश्वास है। और हमको नहीं लगता है कि कोई सरकार गंभीर है आज तक। आपको आंकड़े दिए जाएंगे। आज जब ये फंक्शन आयोजित किया गया है,
पनुन कश्मीर का यूथ विंग भी और तमाम जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं सब यहाँ मौजूद हैं और हमने देखा काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। आज रिक्लेम करने की बात हो रही है, ये क्या है? देखिए क्या है कि आपने ये देखा कि पनुन कश्मीर के ही बच्चे हैं ये हमारी दूसरी पीढ़ी है जो तैयार हुई है और पिछले 5-10 साल से ये देश भर में काम कर रहे हैं और इनका दावा है, इन्होंने ये सोचा कि हम फिर से जम्मू से ये शुरू किया, काफ़ी काम किया देश भर में। इसलिए मुझे इस बात की भी खुशी है कि दूसरी पीढ़ी सामने आई है और दूसरी पीढ़ी में एक नेतृत्व करने की नई शक्ति है, नई विजन है, हम उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि विश्व भर में आज रात को हमारे यहाँ रात भर जगराता होगा और कम से कम 12-13 कंट्रीज से हमारे युवा उसमें जुड़ेंगे, अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और एक ग्लोबल चेतना तो जगा ही रहे हैं और पूरे देश में हम नए सिरे से ये बच्चे अपनी दिशा से कहते हैं कि हम पूरे देश को जगाएंगे ताकि पार्लियामेंट तक ये बात पहुंचे और कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड इग्नोर ना होकर कश्मीर घाटी में हमारी शर्तों पर हम जैसे चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में आपने एक सेपरेट होमलैंड बनाना है, यूनियन टेरिटरी बनानी है जहां हम रह सकें। बाकी ये जो आप कहते हैं आंकड़े वहाँ नॉर्मल सी है 2.5 करोड़ 3 करोड़ टूरिस्ट गया, वो तो पहले भी जाता था, उससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि चंडीगढ़ यूटी जैसा एक प्लान जो है वो खाका जो है वो बनाना होगा, रोड मैप जो है वो बनाना होगा और आज एक चेतना जगाने की कोशिश है जो ग्लोबल चेतना है, जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज है उसमें कि जो पनुन कश्मीर का सपना है उसको हासिल करना है। कैमरामैन साहब भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी हिंदुओं के यौम हिजरत के तौर पर मनाया जाता है। 35 साल कबल 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को बेदर्दी से इनके घरों से निकाल दिया गया। अनुपम खेर ने उन घरों की यादों पर एक नज़म लिखी है जो उस सानहे का शिकार हुए थे। ये सतरें उन तमाम कश्मीरी पंडितों के साथ गूंजेगी जो इस सानहे का शिकार हुए थे। खूबसूरत डल झील से बस 4-5 किलोमीटर दूर केसर की महक से लबरेज बाजारों से पास ही पश्मीना शालों की दुकान के पीछे छुपे हुए पुराने शहर की तंग गलियों में झेलम नदी के बूढ़े गले किनारों पर याद और याददाश्त की तारों में उलझे हुए अधझली चिताओं जैसे घर जो पोस्ट कार्ड पर नहीं बिकते, ना ही फिल्मों में दिखते हैं, पर ये भी तो कश्मीरी है ना। खिड़कियों के टूटे हुए चुभते शीशे पुश्तैनी छतों से रिश्ते हुए पानी की छींटों से नम बूढ़ी यादें आंगन पर कब्जा किए हुए दीमक लगे मौसम खुद से टकराती हुई धूप ऐसे गुजरती है यहाँ से जैसे रातों के सन्नाटे को चीर मौत सूंघ कर निकली हो। कभी गुजरना कश्मीरी पंडितों के महलों से भी कोई बिलखती हुई कहानी पैर पकड़ लेगी। यतीम खाने में फंसे हुए बच्चे की तरह जिसे न कोई अपनाता है ना ही इंसाफ दिलाता है, न कोई अपनाता है न इंसाफ दिलाता है। कश्मीरी पंडितों के घर। और 19 जनवरी को आज के ही दिन यानी वही कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के नकल मकानी की 35वीं बरसी है। इस मौके पर मालमोह मागाम में कश्मीरी पंडित बिरादरी और मकामी मुसलमानों ने मिलकर प्रोग्राम किया जिसमें तमाम अफराद ने एक ज़बान होकर इस बात का इरादा किया कि कश्मीरी पंडित वतन वापस आएं और अपने मकानों को फिर से आबाद करें। और उन्होंने सरकार से अपील की कि कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी और उनकी बाज़ाबादकारी के लिए ठोस इक़दामात उठाएं। वाज़ेह है कि मागाम के मालमोह में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित रह रहे थे और इनकी जायदाद यहाँ मकामी लोगों ने महफूज करके रखी हुई है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ये डे मना रहे हैं। इस डे को मनाने की नौबत आई, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है आज हमारे साथ यहाँ के लोग जुड़े हैं, हमारे साथ यहाँ कश्मीर के भाई हमारे साथ भाई बहन जुड़े हैं और हमारे दर्द को बांटने के साथ हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। उस टाइम कैसे हालात बनाए गए, चाहे जिसने भी बनाए, मैं किसी को कोट नहीं कर रही हूँ, जिस टाइम भी बनाए गए, लेकिन एक कौम उजड़ गया। एक कौम के आप देख सकते हैं पीछे घर, जब ये घर मेरी दादी या मेरी नानी को
याद आता होगा तो उसके अंदर क्या बीतती होगी। यही 35 साल, आज हमारा दर्द 35 साल हो गए, हमें अपने घर, अपने वतन से दूर। हम चाहते हैं कि हम अपने वतन वापस आए, अपने घरों में वापस आए, अपने लोगों के साथ मिले। हमारा जो अवाम है यहाँ का, ये हमारे अपने लोग हैं, इनके साथ वापस आए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमें यहाँ पे हर टाइम सपोर्ट किया। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे सिविल सोसाइटी की ओर से कि हम दहशतगर्दी के साथ नहीं है, हम दहशतगर्दाना सोच के साथ नहीं है, हम दहशतगर्दी वाले आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, हम उन फोर्सेस के साथ नहीं है जिन्होंने हमारे कश्मीरी सोसाइटी को बर्बाद किया। इंसानियत के साथ है, हम जमहूरियत के साथ है और हम हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों के लिए दुआ गो है कि वो बहुत जल्द अपने घरों लौट आए और इस खंडरात वाली बस्ती को फिर से आबाद करे। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ख़ास करके हमारे ऑनरेबल पीएम साहब से, कि कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए, कश्मीरी हिंदू बिरादरी के लिए कोई ठोस इकदामात उठाए जाएं। लेकिन चूंकि ये नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हुआ है, चूंकि 35 साल में कभी यहाँ पर 2014 का सौराब भी आया है और उस दौरान बर्फबारी भी हुई है, ये उस वजह से हुआ है इसमें। बाकी यहाँ के लोग तहे दिल से उन लोगों को खुशामदीद करते हैं कि मेहरबानी करके वो वापस अपनी जगहों पर आए, हम उनका वेलकम करेंगे, यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे इनकी जो अपनी अगर तुम यहाँ पन्न गरन मन आबाद गो आबाद तिहद सतन तो बे बहार हूँ ये ये माल मज खास कर माल मज ये बहार मे मंदर रतन बस पान कर सफाई हेरोज दह जाल आमद शमा पत किन हेरोज दह जाल आमद शमा पत किन तो कह बोड़ दह बस जालान शमा। बात आपने सुने हैं कि किस तरह से मुसलमान बरादरी ने कहा कि ये पंडित लोग जो हैं ये वापस आए और अपने घरों में रहे, अपने घरों को आबाद करें। इसलिए उम्मीद करते हैं कि उन्होंने यानी डिमांड भी की है कि सरकार इसके लिए इकदाम उठाए ताकि जल्द अज जल्द जहाँ जहाँ कश्मीरी पंडित क़याम पजीर थे, रहाइश पजीर थे, इन घरों को दोबारा आज सर नौ आबाद किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मालूमा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा के साथ। इनको आयुर्वेद साल 2025 के पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया महाकुंभ का जिक्र, कहा कुंभ एकता का महाकुंभ, स्पेस डॉकिंग के लिए इसरो को भी दी बधाई। कैथल में सीएम सैनी ने सुना मन की बात का कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को एकता का प्रतीक बताया, बोले कोई भेदभाव नहीं होता, गरीब अमीर एक हो जाते हैं, कुंभ की वैश्विक लोकप्रियता गर्व की बात है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के पास अवैध निर्माण पर वन विभाग की तलवार लटकी, वन विभाग ने मांगा रेवेन्यू विभाग से अवैध निर्माणों का डेटा। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ली मेडिकल हेल्प, लगाई गई ड्रिप। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन ने सरकार की बात किसानों तक पहुंचाई। हरियाणा समेत उत्तर भारत में शीतलहर से बढ़ी ठंड, कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 41 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही है, हवाई यातायात पर भी दिख रहा है इसका असर। करनाल के इंद्री बस स्टैंड पर 15 जनवरी को हुई पत्थरबाजी में पुलिस ने मामला किया दर्ज, कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज, सोशल मीडिया पर कमेंट के चलते हुई थी पत्थरबाजी। हरियाणा के करनाल में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, कई गाड़ियां आपस में टकराई, क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ में सक्रिय 4 आतंकियों के पोस्टर जारी कर दिए, आतंकियों पर 5-5 लाख के इनाम का ऐलान, लोगों से आतंकियों से जानकारी देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मौतों की जांच के लिए केंद्रीय टीम का गठन, अमित शाह के आदेश पर बनी टीम मौत के कारणों की जांच करेगी ये टीम। कश्मीरी हिंदुओं का पलायन दिवस आज, कश्मीर से पंडितों के विस्थापन के 35 साल पूरे हो गए, 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को होना पड़ा था बेघर। जम्मू के जगती माइग्रेंट कैंप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुलमर्ग में चौथी सब जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय कर्लिंग चैंपियनशिप 2025 जारी, सीनियर वर्ग सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आज दूसरा दिन। गुलमर्ग में कर्लिंग चैंपियनशिप शुरू 21 जनवरी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा में। आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर न्यूज। जम्मू के राजौरी जिले में अमवात के बढ़ते हुए वाकयात को देखते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इन अमवात की वजूहात की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला की क़यादत में एक बैन वजारती टीम तश्कील दी है। इस टीम में सेहत, ज़राअत, आबी वसाइल और केमिकल की वजारतों के माहिरीन शामिल हैं। ये टीम आज राजौरी का दौरा करेगी और मकामी इंतजामिया की मदद से राहत और एहतियाती तदाबीर पर काम करेगी। इसमें जानवरों के तहफ़्फ़ुज़, फूड सेफ्टी और फ्रांसिक साइंस लैबोरेटरियों के माहिरीन से भी मदद ली जाएगी। यही नहीं, मौत की वजूहात जानने के लिए मुल्क के बड़े इदारों के माहिरीन से भी मदद ली जाएगी। तो दरअसल ये जो पूरा मामला है, इसमें अब तक का जो खबरें आ रही उसके मुताबिक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों के ख़ानदान आपस में रिश्तेदार थे ये तमाम लोग। और इसमें एक और अहम बात आ रही है कि 11 जनवरी को तीसरे ख़ानदान में 4 बच्चों की मौत हुई और इस तरह से हर एक ख़ानदान में 12 जनवरी को 10 साला बच्ची की भी मौत हो गई, 11 जनवरी को 4, 12 जनवरी को 1, फिर अब तक कुल 12 बच्चों समेत 17 अफराद की मौत हो चुकी है। और इसका खास जो कारण है, जो इसकी वजह है, वो पता नहीं चल पा रहा है। तहकीकात में मरने वालों के नमूनों में न्यूरोटॉक्सिन मिला है, न्यूरोटॉक्सिन। जम्मू कश्मीर के वज़ीर सेहत सकीना इत्तू को साजिश का शक है। सकीना इत्तू जो वज़ीर सेहत, उनका कहना है कि इसमें ऐसा लगता है कि साजिश है। साजिश की तहकीकात के लिए राजौरी एसपी की क़यादत में SIT भी तश्कील दे दी गई है। और साथ ही जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मरकज़ से तहकीकात में मदद की अपील की थी और इसलिए अब जो आपको खबर हमने दी है कि मरकज़ से एक बैन वजारती टीम वहाँ दौरा करेगी। वज़ारत दाखिला ने तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी है और ताकि इस 7 से लेकर 18 दिसंबर के दरमियान 9 अफराद हलाक हुए। पहले 7 से 18 दिसंबर यानी कि पिछले साल की बात हो गई, उसके बाद 11 जनवरी, फिर 12 जनवरी। तो ये पूरे दिन को अगर हम अहाता करें तो ये तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर 11 जनवरी को तीसरे ख़ानदान में 4 बच्चों की मौत हुई। 30 से 40 दिन के अंदर इससे कुल 17 मौतें हो चुकी हैं। 12 जनवरी को 10 साला बच्ची की भी मौत हो गई थी। यानी पिछले साल दिसंबर, जो 2024 का आखिरी महीना था, दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में 12 बच्चों समेत कुल 17 अफराद की मौत हो चुकी है। और आपको बताएं कि मरकज़ ने राजौरी, जम्मू कश्मीर में बीमारी से होने वाली अमवात का जायजा लेने के लिए वजारतों की एक टीम तश्कील दी है। टीम आज मुतासर इलाकों का दौरा करेगी। मौत की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। जम्मू कश्मीर में रहस्यमय बीमारी की दहशत। 40 दिन में बीमारी से 3 परिवार खत्म। बच्चों पर शिकंजा कसने वाली जानलेवा बीमारी। बीमारी की जांच के लिए SIT का गठन। राजौरी के बदहाल गांव में मातम पसरा है। एक रहस्यमय बीमारी ने यहां के परिवारों पर ऐसा शिकंजा कसा है कि हर परिवार डरा सहमा है। लेकिन क्यों, यही समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। राजौरी के बड़हाल गांव में हम पहुंचे हैं और ये तस्वीरों में जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये घर वही घर है जहां पर 6 मौतें हो चुकी हैं। घर पे मातम छाया हुआ है, लेकिन फिलहाल इस घर में वो लोग मौजूद नहीं है। कारण, ये घर चारों तरफ से सील कर दिया गया है। तस्वीरों में देखिए, ये इस घर को ताला लगा दिया है और यहाँ पर अंदर पानी, राशन और जो भी उस समय पका हुआ सामान खाना था, उसकी जांच की जा रही है। इस रहस्यमय बीमारी की वजह से अब तक 16 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 12 बच्चे हैं। 7 से 16 दिसंबर को 2 परिवारों के 9 सदस्यों की मौत हुई। इसके बाद 11 जनवरी को मोहम्मद असलम के 6 बच्चे बीमार हुए, जिनमें से पहले दिन 4 बच्चों की मौत हुई। 12 जनवरी को 10 साल की बेटी की मौत हुई और अब एक और बेटी अस्पताल के वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद है। 5 बच्चे अपने गंवा चुके हैं। आपको जो इस समय दर्द है ना, वो हम भी समझ सकते हैं। एक एक बच्चा इस गांव का समझ रहा है, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया कि शुरुआत क्या हुई, बच्चों को क्या हुआ था और कैसे वो अस्पताल पहुंचे और बाद में पता चला कि उनकी मौत हो गई है? शुरुआत में उनको खाली वो पसीना आना शुरू हुआ।
अच्छा, सिर में पसीना ज़्यादा आया, सिर में पसीना आया, पानी निकल रहा था ऐसे जैसे कोई नहला के बच्चे को बैठाता है, पूरे कपड़े भीग जाते थे। इकट्ठे हुआ सभी बच्चों को? ना आस्ता आस्ता आराम से, एक दिन एक होगा, दूसरे दिन। मोहम्मद असलम का हंसता खेलता परिवार इस बीमारी में खत्म हो गया। यही वजह है कि गांव को सील कर दिया गया है। पीड़ित परिवार के घरों में ताला लगा दिया गया है। घर से राशन और खाने के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। और अब बढ़ल गांव के लोगों की मदद के लिए फौज आगे आई है। फौज ने लोगों को खाना और पानी फराहम किया है और उनके क़याम का भी इंतजाम किया है। यानी वो कहाँ रहेंगे, चूंकि इनके घरों को तो सील कर दिया गया, तो इसलिए उनके रहने का भी जो टेम्पररी इंतजाम किया गया है, जिसकी वजह से लोग फौज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत मदद की है सर, आर्मी ने देखो इधर बहुत हमारे साथ बहुत हेल्प किया है, टेंट भी दिया और राशन भी दिया है और पानी की भी हेल्प करते हैं। आर्मी ने बड़ी मदद की है। ऊपर से दस्त पड़ा है बीमारी का, तो बीमारी कोई है नहीं है, तो आर्मी वालों ने फिर भी सहायता की है हमारी। उन्होंने ये टेंट शेंट दिए हैं और राशन पानी, और फिर भी पूछते कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें। और एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने गुलशन ग्राउंड जम्मू से कश्मीर तक कन्याकुमारी साइकिल एडवेंचर यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का मकसद आलूदगी से पाक हिंदुस्तान का पैगाम देना था। मंगल भानुशाली और उनके 4 अराकीन की सशार टीम ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4080 किलोमीटर के एक मुतासिरकुन साइकिल एडवेंचर का आगाज किया। इस गैर मामूली इकदाम का आगाज 16 जनवरी 2025 को लाल चौक श्रीनगर से हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र इनका फरवरी माह के मिड में कंप्लीट होगा। और जैसे कि हमने देखा कि पर्यावरण की एक जो बचाने के लिए इनका एक संदेश है और पोल्यूशन फ्री भारत का एक संदेश और एक नारा जैसे इन्होंने दिया है, इसके लिए इनका जो एक कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी सराहनीय है। और सभी जितने साइकिलिस्ट हैं वो उनकी एज ग्रुप 55 यंगेस्ट है, तो एक फिटनेस के तौर पे भी ये एक मैसेज हमें जाता है कि इन्होंने इस एज में भी अपनी सेहत और अपनी फिटनेस को देखते हुए और पर्यावरण को बचाने के लिए भी मिलकर एक संदेश दिया है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस यात्रा के लिए। देश के लिए कुछ किया जाए, नेशन के लिए कुछ किया जाए, तो नेशन के लिए कुछ करने के लिए हमने ये पोल्यूशन फ्री भारत, ये एक पूरा एक संदेश लेके हम कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं। और हम आदरणीय जैन साहब के बहुत बहुत ऋणी हैं कि हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी का जो हमारा ये प्रवास है बहुत ही इजी कर दिया। उन्होंने हमें ये फीलिंग ही नहीं दिया कि हम अपने कहीं स्टेट से बाहर हो। जब तक लोगों के दिमाग में ये नहीं आएगा कि हमको दुनिया बचानी है, भारत बचाना है और उसके लिए जो भी पोल्यूशन करते हैं उस वस्तु से दूर रहें, तो ये सारा सुधार। और गुलमर्ग में चौथी सब जूनियर और सीनियर नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप 2025 के मुकाबले जारी हैं। आज दूसरे रोज भी मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं, जिनमें सीनियर कैटेगरी भी शामिल है। मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए खिलाड़ियों ने गुलमर्ग में आकर खुशी का इजहार किया। सभी टीमें मेडल जीतने की कोशिश कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि 2019 में हिंदुस्तान में कर्लिंग खेल गुलमर्ग के आइस रिंक में मुतारिफ की गई थी। तब से लगातार खिलाड़ी अपनी सलाहियतों को उजागर कर रहे हैं। दिन है कल से सब जूनियर और जूनियर के जो इवेंट्स है हमने स्टार्ट किए थे और आज ये जो सब जूनियर इवेंट्स के ख़त्म हो जाएंगे और कल मॉर्निंग से हम 9 बजे सीनियर की टीम्स के, क्योंकि हमारे सीनियर टीम जो होते हैं वो बहुत ही टफ कंपटीशन होता है और कल 9 बजे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जोश है, आपने खुद भी देखा है, बहुत ही ज़्यादा है। आप ये देख लीजिए कि साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो जीते यहाँ पे विनर्स आप देखिए फाइनल सब जूनियर का है। दोनों साउथ इंडियन के जो टीम्स है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये चीज़ आप खुद को ही पता चल रहा है कि कितना जोश है, खासकर साउथ इंडिया के जो भी लोग आ रहे हैं जिनका कोई आइस का एक्सपोजर नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा कंपटीशन रहा हमारा। यहाँ ऑल ओवर इंडिया से 19 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किए हैं, तो हर एक स्टेट के साथ हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। हमने ऑलरेडी इससे पहले 3 जो यहाँ पे हुए हेल्ड हुए नेशनल चैम्पियनशिप्स, हमने उनमें खेला हुआ है। हमने वहाँ से मेडल्स लिए हुए हैं और हम अब उम्मीद करते हैं कि जो ये वाला नेशनल चैम्पियनशिप हो रहा है, हम यहाँ से भी मेडल ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेके चले जाए। हमें बहुत अच्छा लगा उनके साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इवन कंपटीशन के टाइम भी
और बाकी उनको जानने से भी हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमारी मैच थी इस ग्राउंड में गुलमर्ग में, तो बढ़िया से हमने ये मैच खेला। अभी आगे और भी मैच है, उसमें मैच में हम बेहतर खेले और अपने स्टेट के लिए मेडल लेके जाए, सिलेक्शन लाए और इंडिया को आगे बढ़ाए। तो वही हम चाहते हैं, बढ़िया आगे और भी मैच है, ग्राउंड भी अच्छा है, जितनी मेहनत हमने की वो ज़ाया नहीं गई। तो ऐसा लग रहा है कि अब हम जो जिस चीज़ के लिए आए वो मकसद हो रहा है अच्छे से, तो सब बढ़िया है। और आगे हम इस गेम को और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी हमारी पहली ही मैच थी, बहुत सारी मैच बाकी है अभी। ऑल अकोमोडेशन, खाने से लेके रहना, खेलने, यहाँ पे चैम्पियनशिप के लिए जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो सब शौकत साहब ने यहाँ पे पूरी करके दी है बच्चों के लिए। और इंशाअल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आज नेशनल के लिए खेल रहे हैं, कल हम इंडिया के लिए खेलेंगे। साउथ इंडिया से जो खिलाड़ी आए हैं, एथलीट आए हैं, उनके अंदर काफ़ी जोश है, उन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और इस तरह से यहाँ पे यही कोशिश की जाती है कि साइज रिंग से किस तरह से एक ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ पे यानी उनके टैलेंट को निखारा जाए ताकि आगे चलकर वो इंडिया का नाम रोशन करें और ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें और ताकि इंडिया का नाम रोशन कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और पुलवामा जिला इंतजामिया ने यारवन जंगलात की कुदरती खूबसूरती को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए पहल शुरू कर दी है। पुलवामा के चक बद्रीनाथ और इसके मुल्हिका देहात की आबादी की काफ़ी अरसे से मांग है कि इस इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया जाए। संग्रवानी से लेकर यारवान के जंगलात को सयाहत के नक्शे पर लाने और सयाहों को इन जगहों की तरफ राग़िब करने से न सिर्फ ये सयाहती मकामात मंजर आम पर आएंगे बल्कि इन इलाकों में रोजगार की वसीले भी पैदा होंगी। गांव के लोगों को या यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है अगर इस प्लेस को टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया जाएगा। इससे यूथ भी एम्पावर होगा, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बन के एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस जगह के बारे में एक बारी सोचना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है। हेल्थ रिजॉर्ट है, ये टूरिस्ट स्पॉट है और इसको टूरिज्म के मैप पे यहाँ पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको टूरिज्म मैप पे लाना चाहती है। यहाँ की पब्लिक की ये डिमांड है कि इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए, इसको टूरिज्म के मैप पे लाया जाए, उसी का ये हमारा मकसद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा के साथ। मैं हूं विशाल। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। साल 2025 के पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया महाकुंभ का जिक्र, कहा कुंभ एकता का महाकुंभ। स्पेस डॉकिंग के लिए इसरो को भी दी बधाई। कैथल में सीएम सैनी ने सुना मन की बात का कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को एकता का प्रतीक बताया, बोले कोई भेदभाव नहीं होता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू हेडक्वार्टर में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़्यादा के वक्त से हिमालयन QRT रामसू के रजाकार इमरजेंसी सूरत हाल और कुदरती आफात में पेश हैं। इन रजाकारों की टीम में जमालुद्दीन जैसे अफराद शामिल थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इस वक्त सब डिवीजन रामसू के 30 नौजवान रजाकार गैर सरकारी तंजीम हिमालयन QRT से वाबस्ता हैं। इस टीम के सरबराह रहमान सुहेल ने बताया है कि मुस्तकबिल में अखड़ाल, नील और खड़ी में भी मजीद टीमों का क़याम अमल में लाया जाएगा ताकि नौजवानों को रजाकाराना खिदमात के लिए तैयार किया जा सके। फैसिलिटी के लिए हमने बहुत सारी जगहों पे दरख्वास्त की है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी जो रहती है तो ट्रांसपोर्टेशन की रहती है। तो पिछले दिनों हमारे ऑनरेबल MLA साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने वादा किया कि हम हिमालयन QRT रामसू को एक एम्बुलेंस
प्रोवाइड करेंगे, एक गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो अपने वादे को पूरा करेंगे। और डायरेक्टर सेरिकल्चर पटन के बेरगुंड और निहालपुरा में बुनियादी बीज स्टेशन का दौरा किया। शहतूत के साथ साथ शहतूत की नर्सरी सेरिकल्चर के जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। महकमे दौरे का मकसद मुख्तलिफ उमूर की पेशरफ्त का जायजा लेना था। उन्होंने जोर दिया कि रेशम के कीड़े पालने वाले इस बात को यकीनी बनाने के लिए 1 माह के अंदर पालने के शेड आइंदा परवरिश के दौरान बगैर किसी रुकावट के रेशम के कीड़े पालें। डायरेक्टर ने कहा कि अगर किसानों को कोई भी परेशानी लाहक हो जाए तो वो महकमे को आगाह करें। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मीरगुंड और निहालपुरा का विजिट किया, तो इसका ये मकसद है कि जो हमारा डेवलपमेंट वर्क है आने वाले टाइम के लिए, हमारे से जो हमारी ऑपरेशन स्टार्ट उसके लिए तैयारियां और जो हमारा डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका जायजा लेना। तो हमारा फोकस जो है इस डिपार्टमेंट में वो हमारा रेयरिंग शेड्स पर है, क्योंकि हमने लगभग 700-800 शेड्स अलॉट किए हैं रेयर्स में। तो वही गुजारिश रहेगी अपनी ये जो हमारे किसान लोग हैं जो इस किरमकशी के साथ वाबस्ता हैं, वो इनको इस महीने ये कंप्लीट करें ताकि हमारा जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज हो जाए। बाकी जो भी कोई इशू होगा किसी भी फार्मर भाई का, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या सेरिकल्चर असिस्टेंट से रायता कायम करके या हमसे मिलकर अपनी ग्रीवेंस को दूर कर सकता है। फौज और एनजीओ बानिहाल वॉलंटियर्स के साथ मिलकर म्युनिसिपल पार्क बानिहाल में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें 400 से ज्यादा मरीजों का इलाज और मुआलजा किया गया और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस कैंप की निगरानी BMO बानिहाल डॉक्टर सैयद इस्माइल कर रहे थे, जबकि सब जिला अस्पताल बानिहाल और फौज की डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की तशखीस की। मकामी लोगों ने आयुष और फौज के अलावा रजाकारों की इस काविश की सराहना की है, जिससे सैकड़ों लोग मुस्तफीद हुए। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की गई, ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी। आज सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो इसमें ऑलमोस्ट अभी तक हमने 400 पेशेंटों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाई तकसीम की। इसमें हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सईद इस्माइल साहब के साथ साथ डॉक्टर्स की पूरी टीम, पैरामेडिक स्टाफ भी मौजूद था और यहाँ पर मेडिकल चेकअप भी हुआ। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ इस कैंप में शिरकत करें और यहाँ से जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये ले जाए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से आज हमने एक फ्री मेडिकल कैंप किया, जिसमें हमारे साथ कोलैबोरेट किया NGO वॉलंटियर्स बानिहाल ने और इंडियन आर्मी ने हमारे साथ इसमें कोऑपरेट किया। और यहाँ पे हमने नियर अबाउट 325 पेशेंट्स ने अभी तक मेडिसिन हमसे ली। जी हाँ, आने वाले टाइम में हम कंटिन्यूसली हर महीने में हम 1-2 कैंप ऐसे करते रहते हैं या दूसरे जिला में भी करते हैं। और रामबन में कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हशमत अली इतो ने एक रोजा वर्कशॉप की सदारत की। इस प्रोग्राम का मकसद फूड सेफ्टी और ईट राइट मुहिम को फरोग देना रहा। यह प्रोग्राम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया रामबन के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। वर्कशॉप में फूड सेफ्टी एक्ट, फूड फोर्टिफिकेशन और मोबाइल फूड टेस्टिंग विंस जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर ने फूड सेफ्टी में शराकत दारी और अवामी आगाही की अहमियत पर जोर दिया, जबकि दीगर मुकर्ररीन ने मयारी खाने के उसूल अपनाने पर रोशनी डाली। जो मुझे रिपोर्ट आई हो पाम ऑयल की तो कुछ उसी से बनाया जाता है, तो वो सही तरीके पे नहीं माना जाता है सही चीज़, तो उसको पकड़ा गया। और ज़्यादातर जब हमने देखा ये दिल्ली और हरियाणा से आते थे और उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उसके अलावा फिर हमने पाया कि किस जगह पे ये ज़्यादा जाता है, तो हमने पाया कि इसमें ये हमारा डोडा, किश्तवाड़ या रामबन वगैरह इलाके जो है उनमें चला जाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब से हमने इस पर काफ़ी तेज़ी से एक्ट किया। और लद्दाख की सुरू वैली ने पहली बार मौसम सरमा में पैराग्लाइडिंग फ्लाइट्स का कामयाब इनेकाद किया, जो इलाके के एडवेंचर टूरिज्म में नए मौके पैदा करने की एक अहम पेशरफ्त है। पाकचक के काउंसलर सैयद आगा एनल हुदा ने इस तारीखी लम्हे पर खुशी का इजहार किया और कहा कि सुरू वैली में सरमाई खेलों जैसे स्कीइंग, स्नो बोटिंग
और आइस क्लाइंबिंग के लिए बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने एरोस्पेस की हफ्ता भर सरगर्मियों के आगाज़ का ऐलान भी किया है, जो नौजवानों को एडवेंचर और एरोस्पेस के मैदान में महारत फराहम करने के लिए तरबियत दी गई है। ये पैराग्लाइडिंग इवेंट सुरू वैली को एक एडवेंचर टूरिज्म हब के तौर पर उभारने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का हिस्सा हैं, जो मकामी लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के साथ कुदरती खूबसूरती को महफूज रखने पर जोर देते हैं। गुरेज और बांडीपुरा के दरमियान फ़ज़ाई सर्विस जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि फ़ज़ाई सर्विस शुरू करने के लिए टेंडरिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक मौसम में बेहतरी आने के बाद सबसे पहले ट्रायल रन चलाया जाएगा और इसके बाद बाज़ाब्ता ये सर्विस शुरू की जाएगी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि टेंडरिंग के अमल में ताख़ीर होने की वजह से इस सर्विस को शुरू करने में देर हुई। इंशाल्लाह अनकरीब अभी रोड खुली है, अभी तो हमें चॉपर की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस वक्त भी बर्फबारी होगी, रोड बंद हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम चॉपर सर्विस शुरू करेंगे। तो सैयद हसन मंतकी रिसर्च एकेडमी की जानिब से अवंतीपुरा में एक रोज़ा सेमिनार बानवान माजी करीब के 3 दायान दीन हयात खिदमात, जिसमें अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ अंदराबी, अल्लामा मुश्ताक अहमद खान और इंजीनियर नज़ीर अहमद की दीनी खिदमात को उजागर किया गया। इस मौके पर दीनी और अदबी स्कॉलरों ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम मौलवी तौसीफ अहमद की निगरानी में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में MLA पापोर हसनैन मसूदी मेहमान खुसूसी, जबकि MLA त्राल रफ़ीक अहमद नाइक मेहमान ज़ीवकार के बतौर मौजूद रहे। प्रोग्राम के इस मौके पर इन 3 उलमा के दीनी खिदमात को याद किया गया और इन्हें खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई, इसमें हम अहल सुन्नत की 3 अहम शख्सियात, जिनमें सैयद मोहम्मद अशरफ साहब इंदराबी, जनाब मुश्ताक अहमद खान साहब और इंजीनियर नज़ीर अहमद पामपुरी साहब की उन खदमात को सराहने की वजह से यहाँ जमा हुए हैं, जो उन्होंने खदमत दीन और तर्ज असलाफ और मोहब्बत रसूल की शम्मा को आगे जलाए रखने के लिए कोशिश की है, उसको सराहने के लिए आज यहाँ ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई है। और भारतीय फौज ने एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल से 500 मीटर के फासले पर वाक़े डब्बी इलाके के दूर दराज देहात में मेडिकल और डेंटल कैंप का इनेकाद किया। ये अहम इक़दाम मकामी रहायशियों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की गरज से शहरी तिब्बी माहिरीन के इश्तराक से किया गया। इस कैंप में पिचनाई, सहला, डब्बी और फॉरवर्ड बसूनी के 300 से ज़ायद रहायशियों को तिब्बी मुआयने, दंदान साजी के मशवरे और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। और सिविल डॉक्टर जो आए हैं, इन्होंने लोगों की बहुत बड़ी सहायता की है। हमारे यहाँ के लोग जो हैं दूर दराज जा नहीं सकते हैं, ना ही इनको वहाँ कुछ बाहर फैसिलिटी मिलती है। ये यहाँ आर्मी हमारा बहुत ताउन दे रही है, यहाँ के हर इंतज़ामिया हमारा खास ख्याल रख रही है। यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उन लोगों को चेकअप दिया है। आज चेकअप के साथ साथ उन लोगों ने फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड की हैं। ऑलमोस्ट 200+ पेशेंट्स को आज हमने यहाँ पे देखा है। वी कवर्ड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन। और कुपवाड़ा कस्बे में रोड डिवाइडर एक खतरा बन गए हैं, जिसकी वजह से इलाके में हादसात में इजाफा हुआ है। मकामी लोग हुकाम पर जोर दे रहे हैं कि वो डिवाइडर्स पर रिफ्लेक्टिव रेडियम स्टिकर्स लगाएं ताकि हादसात से बचा जा सके। खास तौर पर रात के औकात गाड़ियों के हादसात में इजाफा हो रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा रऊफुर रहमान ने महकमे R&B को 2 दिन के अंदर डिवाइडर्स पर रिफ्लेक्टिव रेडियम स्टिकर्स लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सरहदी इलाकों में तलबा की तालीम को फ़रोग देने के लिए भारतीय फ़ौज का किरदार मिसाली रहा है। इस सिलसिले में बालाकोट के इलाके में कायम पाइनवुड स्कूल जदीद सहूलत से आरास्ता है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम्स, एक मयारी लाइब्रेरी और साइंस लेबॉरेटरी शामिल है, जो कि इस पसमानदा इलाके में मयारी तालीम फराहम कर रहे हैं। आलीन कैरियर्स इंस्टीट्यूट ने भी अपना तारुफ बढ़ाते हुए पाइनवुड स्कूल बालाकोट में बराह रास्त मुफ्त कोचिंग का सिलसिला भी यानी कोचिंग के क्लासेस भी शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे हमारे स्कूल में लास्ट 3 मंथ से एलिन क्लासेस चल रही है। उसके लिए सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से हमें ये सुनहरा मौका मिला है। हमें यहाँ एलिन क्लासेस मिली हैं अच्छे से स्टडी करने के लिए और हम बहुत खुश हैं कि इंडियन आर्मी ने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं। हम एलिन्स की चला रहे हैं और पेरेंट्स इस चीज़ से इतने खुश हैं
कि कह रहे हैं कि हम यहाँ से बच्चों को जम्मू या राजस्थान कोटा के लिए भेजने के लिए लाखों का खर्चा होता है, जो इंडियन आर्मी की बदौलत यहाँ पे चल रहा है। और शोपियां के लॉरेंस टूरिज्म सेंटर में सयाहों की रहनुमाई के लिए कोई मुलाजिम मौजूद नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये इमारत अब सुनसान और वीरान नजर आ रहा है, जिससे सयाहत के महकमे की नाकिस इंतजामिया पर सवालात उठने लगे हैं। 2015 में शोपियान दबजन पीर की गली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो दी गई थी यहाँ शोपियान डिस्ट्रिक्ट को, सिर्फ इसलिए कि टूरिज़्म जो पोटेंशियल है शोपियान डिस्ट्रिक्ट का वो थोड़ा सा एक्सप्लोर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो और प्रमोशन हो। लेकिन 2015 से आज 2025 में है हम, 10 साल हो गए और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अथॉरिटी का फुल फ्लेज्ड यहाँ पे तब से जो ऑपरेशंस हैं वो नहीं स्टार्ट हुए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा के साथ। जल्दी जम्मू कश्मीर के राजौरी में मौतों की जांच के लिए केंद्रीय टीम का गठन। अमित शाह के आदेश पर बनी टीम मौत के कारणों की जांच करेगी। ये टीम कश्मीरी हिंदुओं का पलायन दिवस आज। कश्मीर से पंडितों के विस्थापन के 35 साल पूरे हो गए। 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को होना पड़ा था बेघर। जम्मू के जगती माइग्रेंट कैंप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुलमर्ग में चौथी सब जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय कर्लिंग चैंपियनशिप 2025 जारी। सीनियर वर्ग सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आज दूसरा दिन। गुलमर्ग में कर्लिंग चैंपियनशिप शुरू, 21 जनवरी तक होंगे मुकाबले। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल एडवेंचर यात्रा। एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने एडवेंचर यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मनाली में इग्लू विलेज के नाम से मशहूर सेथन गांव, ग्रामीणों ने तैयार किया बर्फ का घर यानी इग्लू। इग्लू में रहने और देखने के लिए सेथन गांव पहुंच रहे हैं सैलानी। चंबा जिले की चुराह में बर्फबारी के बाद बिगड़े हालात, संपर्क मार्गों और विद्युत आपूर्ति पर असर। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी मौसम खराब। एक्टर सैफ अली खान पर हमले का मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद मुंबई के पास थाने से किया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था आरोपी और 16 जनवरी को सैफ अली खान पर किया था इसने हमला। पुलिस के मुताबिक सैफ पर हमले का मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफुल शहजाद बांग्लादेश ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर है। महाकुंभ क्षेत्र में टेंट में आग लगने की खबर आ रही है। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। खबर ये है कि महाकुंभ क्षेत्र में टेंट में आग लगी है। आग में कई टेंट जलकर राख हो गए हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 20 में टेंट में आग लगी है और शास्त्री पुल के पास टेंट में ये आग लगी। तो ये उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर, महाकुंभ क्षेत्र में टेंट में लगी आग और ये बताया जा रहा है कि ये जो आग लगी है, ये जो टेंट लगाया गया था महाकुंभ क्षेत्र में टेंट में आग लगी है। आग में कई टेंट जलकर राख हो गए हैं, ऐसी सूचना आ रही है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 20 में टेंट में आग लगी है। ये आप देखिए कुछ तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 20 में टेंट में आग लगी। शास्त्री पुल के पास टेंट में आग लगी है। हालांकि आग को बुझाने की तमाम कोशिशें जारी हैं और अभी जो अंतिम सूचना मिल रही है उसके मुताबिक अभी ऐसा जिस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या तमाम टेंटों में जिसमें आग लगी तो उन्हें बुझा लिया गया है। लेकिन ये है कि वहाँ पर तमाम प्रशासनिक अमला तैयार है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वहाँ पर अग्निशमन गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं और वहीं कुछ लोग भी इधर से उधर भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ टेंटों में आग लगी है, साफ तौर से देखा जा सकता है। ये शास्त्री पुल के पास टेंट में आग लगी। बताया जा रहा है कि सेक्टर 20 जो महाकुंभ का सेक्टर 20 है, महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 20 में टेंट में ये आग लगी है। शास्त्री पुल के पास टेंट में आग लगी है। अभी इस आग लगी के बाद कोई ऐसी खबर वहाँ पर किसी नुकसान की फ़िलहाल नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर तमाम तैयारियाँ
पहले से थी और इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो प्रशासनिक अमला वहाँ मौजूद है, अग्निशमन की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं वहाँ पर मौजूद हैं। तो आग पर फ़िलहाल काबू पाया जा सका है या नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। इस बारे में जो फ़िलहाल जानकारी आ रही वो ये है कि महाकुंभ में जो प्रयागराज में चल रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां महाकुंभ क्षेत्र में टेंट में आग लग गई है। आग में कई टेंट जलकर राख हो गए हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 20 में टेंट में यह आग लगी। शास्त्री पुल के पास जो टेंट थे, बताया जा रहा है कि आग उन्हीं टेंटों में लगी है। में इस समय भीषण आग लग चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दोनों रेलवे क्रॉसिंग के बीच में उस स्थान को कहा जाता है नया जूसी। आपको मैं विजुअल में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से वहां पे धुधकती आग जल रही है। हालांकि आग के धुंध को देख करके पूरा आसमान काला इस समय हो चुका है। साथ ही साथ बताया जा रहा है उधर अखाड़े भी है, उधर शिविर भी है। हालांकि इस समय क्या जान माल की वहां खतरा हुई, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। आप देख पा रहे होंगे क्या किस तरीके से वहां आग की लपटें आज भी जल रही है। उस स्थान पे कितने लोग भी मौजूद है और हालांकि वहां पे प्रशासन द्वारा इस आग पे काबू पाने की पुरजोर कोशिश भी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर ये है प्रयागराज से, जहां पर खबर ये आ रही है कि महाकुंभ क्षेत्र में टेंट में आग लगी है। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे, एक बार फिर आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर जो आग लगने के बाद जो दृश्य है वो सामने आ रहा है। आप काला धुआं उठता देख सकते हैं। हालांकि आग बहुत ज़्यादा फैली नहीं है, लेकिन जो खबर फिलहाल सामने आ रही है उसके मुताबिक जो महाकुंभ क्षेत्र की सेक्टर 20 में शास्त्री पुल के पास ये आग लगी है और आग को बुझाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर अग्निशमन की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन जहाँ जितनी भी आग लगी है उसमें आप देख सकते हैं बहुत काला धुआं उठता वहाँ नज़र आ रहा है। और जो फिलहाल खबर आ रही है उसके मुताबिक ये अच्छी खबर है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये जैसा मैंने पहले बताया कि वहाँ पर प्रशासनिक अमला मौजूद था, अग्निशमन की गाड़ियाँ मौजूद थीं, तो आग पर काबू पा लिया गया है। ये इस वक्त की एक अहम इस बारे में अपडेट है कि प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 20 में जो आग लगी थी उस आग पर काबू पा लिया गया है। और ये आग लगी थी शास्त्री पुल के पास। शास्त्री पुल के पास टेंट में आग लगी थी और आग पर काबू पा लिया गया है। आग को बुझाया जा चुका है। अब इस बारे में जानकारी फिलहाल अभी नहीं है कि क्या इस आग ने कुछ नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जाहिर है कुछ टेंट यानी जो माली नुकसान कह सकते हैं, टेंट पे आग लगी है तो वो टेंट तो तबाह हुए होंगे, माली नुकसान ज़रूर हुआ होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें ऐसी किसी जानी नुकसान की कोई खबर फ़िलहाल नहीं है। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। हमारा जो बुलेटिन उसका नाम है कश्मीर न्यूज़। रुख करते हैं कश्मीर की कुछ और खबरों का। चौथी LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का आगाज़ करगिल की हिमथन आइस हॉकी रिंग पर किया गया। चैंपियनशिप की तकरीब में LAHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सियाहत काचू मोहम्मद फिरोज ने शिरकत की। इफ्तिताही मैच LSRC आर्मी टीम और शाकिर चकतान रायल के दरमियान खेला गया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर और पंचुक ताशी, डिप्टी कमिश्नर करगिल शुकन सोसे, ज्वाइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स UT लद्दाख ताहिर हुसैन जबादवी, मुख्तलिफ काउंसलर्स, ज़िले अफसरान, मुअज़्ज़िज़ मेहमान और बड़ी तादाद में हौसला अफजा तमाशाई मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए काचू मोहम्मद फिरोज ने कहा कि करगिल को इस अहम टूर्नामेंट की मेज़बानी पर फ़ख्र है। सपोर्ट्स का जो पहली बार LG आइस हॉकी कप को जो है उन्होंने कारगिल में ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और साथ में काफ़ी खुश भी हैं यहाँ के लोग, क्योंकि वो चाहते थे कि एक बड़ा फील्ड, एक बड़ा स्टेज और एक बड़ा इवेंट हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि UT लद्दाख का सबसे बड़ा इवेंट। और आगे बताएं आपको कि इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर ये है आपको बताएं KC आर्च टूर्नामेंट का इख्तिताम सनको की मिनी स्टेडियम में बड़ी धूमधाम से हुआ। पार्चर काउंसलर आगा
आनुल हुदा ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि SHO सिंको बतौर मेहमान एजाज मौजूद रहे। प्रोग्राम में प्रोफेसर आबिद को भी मदऊ किया गया था। आगा आनुल हुदा ने इस दौरान खिताब करते हुए कहा कि इस किस्म के खेलों के इवेंट्स के जरिए हमें अपनी सकाफत को महफूज रखने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के तलबा ने वडोदरा गुजरात में नेशनल सिंगिंग एंड डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीते। इस कामयाबी के मौके पर जम्मू के हरमन डांस इंस्टीट्यूशन करण बाग में एक खुसूसी एजाज तकरीब का इनेकाद किया गया। गोल्ड मेडल जीतने वाले तलबा को खराज तहसीन पेश किया गया। इस तकरीब की सदारत हरमन कल्चरल एंड एजुकेशन सोसाइटी के सदर तेजिंदर सिंह और गुरविंदर कौर ने की, जबकि न्यू ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और RS पुरा के प्रिंसिपल प्रमोद शर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कैंप में आई हूँ। यहाँ आने के पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि मेरा बर्थ यहाँ का था और इस घर से भी 2 बच्चे निकले हैं, तो मुझे खुशी है। जो मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला था उस टाइम पे, बट मैं चाहती हूँ इन दोनों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले ताकि बहुत आगे तक जाएं। बाकी प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था। 21 स्टेट वहाँ पे आई हुई थी, जिसमें 300 पार्टिसिपेंट थे, तो उसमें से फोक कैटेगरी में जूनियर में हमारा गोल्ड मेडल आया है। तो ये जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके के छांगतार गांव से ताल्लुक रखने वाले योगा खिलाड़ी फिरदौस अहमद लोन ने एक और अहम कामयाबी अपने नाम की है। हालिया दिनों कर्नाटका में मुनक़िद ऑल इंडिया योगा आसना मुकाबले में उन्होंने टॉप 10 रैंक हासिल की। 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले फिरदौस अब नेशनल गेम्स 2025 के लिए मुंतखब हो चुके हैं। और जिला बारामूला में रोड सेफ्टी महीने का इख्तिताम एक शानदार तकरीब के साथ हुआ, जिसमें तलबा, ट्रांसपोर्टर्स और दीगर मुतल्लिक़ अफराद ने शिरकत की। अभी सुबह हमने 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हमने एक रैली की है और रोड की है, जिसके साथ हमारे 1-2 महकमे और भी थे, जिन्होंने लोगों को रोड पर ही, ड्राइवर साहिबानों को ये समझाया कि रोड बडगाम में रोड ट्रांसपोर्ट की जानिब से रोड सेफ्टी माह के तहत बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस दौरान ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर विशेष पाल महाजन मौजूद रहे। उनके हमरा RTO कश्मीर के अलावा ADC बडगाम, ARTO बडगाम के अलावा दीगर अफसरान मौजूद थे। सिर्फ फाइन करने से सुधरेगा नहीं, सुधार लाने के लिए माइंड सेट को चेंज। हम सब मिलकर काम करेंगे, मुझे पूर्ण यकीन है कि एक्सीडेंट कम होंगे, रोड रेज को हैंडल कर पाएंगे और बेहतर सड़कें होंगी हम सब के चलने के। उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के ब्लॉक खोरडी के काना पंचायत में कंपोजिट स्किल डेवलपमेंट बांस क्राफ्ट सेंटर का क़याम किया गया है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बांस से बने हाथ के सामान की सनत को फ़रोग़ देना है। इस सेंटर में बड़ी तादाद में फ़नकारों को तरबियत दी जा रही है। बड़ा अच्छा काम सिखाया है सबको को। हम ट्रेनिंग कर देने के लिए असम गए थे, उधर से पेन स्टैंड बनाते हैं, गुलदस्ते बनाते हैं, टोकरियाँ बनाते हैं छोटी छोटी। ये 4 साल हो गए। हाँ, हूँ एक सेंटर होर खोलना चाहिए लेडीज़ का, वो सिलाई कढ़ाई का। BSF की 7वीं बटालियन ने RS पुरा के सरहदी गांव बीरा में एक रोज़ा तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप के दौरान गांव के लोगों की सेहत की जांच की गई और इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। बीजेपी के रहनुमा और जिला तरक्याती कौंसिल मायरा मंडरियान की रुकन पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक चौकी चौरा की पंचायत चोहरा में ललेयाल मोहल्ला सड़क के तामीराती काम का आगाज किया। इस तामीराती मंसूबे की लागत 15.50 लाख रुपए रखी गई है, जो मकामी लोगों की तवील अरसे से तलब थी। सोनावारी के सुब्बल सोपोर रोड की हालत इंतहाई ख़राब हो गई है। ख़ासतौर पर अशम और दीगर गांव के करीब सड़कें खिचक गई हैं। मकामी अफराद और गाड़ी मालिकान इंतजामिया के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि सड़क की ख़राब हालत इन्हें मुतअद्दिद मसाइल का सामना करवा रही है। जम्मू के ब्लॉक मीरा साहब की मारलिया पंचायत की वार्ड नंबर 4 गुजर बस्ती डाक बंगला के लोगों ने बस्ती में तरक्याती काम न होने पर यूथ कांग्रेस के असेंबली सदर सरदार खुशवंत सिंह की क़यादत में जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और मुतल्लिक़ा महकमों के खिलाफ नारेबाजी की और खबरदार किया कि अगर जल्द अज जल्द बस्ती की तरक्की की तरफ तवज्जो न दी गई तो मजीद मुजाहरे किए जाएंगे।
और गांव प्रोभाना में वाक़ श्री राधा कृष्ण मंदिर की मूर्ति स्थापना दिवस को इंतहाई अकीदत और शानदार तरीके से बनाया गया। इस मौके पर सुबह हवन यज्ञ का इनेकाद किया गया और बाद में महंत राजेश बिट्टू जी ने अपने सरियत व्यंजनों और प्रचार के जरिए अकीदतमंदों को रूहानी खुशी से नवाजा। और हालिया दिनों चीफ सेक्रेटरी ने एक जायजा मीटिंग में कहा है कि एम्स अस्पताल अवंतीपुरा का काम इस साल नवंबर के महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। एम्स का तामीराती काम करीबन 60% मुकम्मल हो गया है और इस साल के नवंबर महीने तक अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। आइंदा बात है कि अगर ये डेडलाइन मीट आउट नवंबर जो डेट उन्होंने दिया कि नवंबर से फंक्शनल होगा तो ये लोगों के लिए एक आसाइश होगी और लोगों को रिलीफ लें। लेकिन अभी जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद कहा कि 61% इसमें अभी काम हुआ है 58 ब्लॉक्स पे, तो हमें उम्मीद है इसमें काम में तेज़ी लाई जाए। बिलखुसूस मेरे त्राल की जो मैंने उनको इनके पास एक मेमोरेंडम दिया उसकी तरफ भी वो ध्यान देंगे। एक अच्छे इंसान है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और खुशी का मुकाम है कि एक ख्वाब पूरा होने वाला है अवंतीपुरा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन